इस वीडियो में हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। देखिए, किसी भी गिवन बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कैसे पता कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक हेक्साडेसिमल माफ़ कीजिएगा एक बाइनरी नंबर कुछ इस प्रकार से गिवन है 101100110011। मान लीजिए इस प्रकार से एक बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, जो बाइनरी नंबर गिवन है उसका जो सबसे लास्ट डिजिट है वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 4 का ग्रुप ले लेंगे। फिर जब पहला ग्रुप ले लेंगे तो दूसरे के लिए यहाँ से फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4, फिर 4 का ग्रुप ले लें 1 2 3 4, फिर 4 का ग्रुप ले लीजिए। इस प्रकार से है ना, पीछे से काउंट करिए और 4 4 का ग्रुप लेते जाइए। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका 3 का है ना। ये जो गिवन बाइनरी नंबर है 4 बिट बाइनरी, ये 3 के इक्विवेलेंट है। उसी प्रकार से ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी 3 का है, और ये जो देख रहे हैं 1011, ओके, ये आपका 11 का है। मतलब ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स है कि जो गिवन बाइनरी नंबर है इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा B33। अब आप कहेंगे ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो रहा है। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसके पास टोटल 0 to 15 मतलब टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। अब 0 से लेकर 15 तक हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आप ध्यान रखिए, ओके। और चूंकि पीछे से 4 बिट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक ग्रुप का जो बाइनरी जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो आपको पता होगा, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 की, तो 1 का जो 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो आप ऐसे लिखो 0001। ठीक, ये 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है। यहाँ पे ये जो टेबल में देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब 3 बिट है। ठीक है, इसको 4 बिट में लिखना है तो एक 0 आगे लगा देंगे, ओके। 0010, ये 2 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है। 3 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0011। 4 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0100। 5 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0101। 6 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आपका होगा 0110। 7 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0111। 8 का हो जाएगा, अब देखो 8 से तो 4 बिट में है ही, 8 से लेकर के 15 तक जो है ये 4 बिट में। ठीक, तो इसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत आसानी से किसी भी गिवन बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे 9 है तो इसका 4 बिट कैसे निकल रहा है। अरे भैया, डबल मेथड का प्रयोग करके जैसे 9 है, ठीक, हमने क्या कहा था, किसी भी गिवन डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, है ना। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक क्वाइसेंट 0 ना आ जाए। तो 2 4 जा कितना होता है 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 0 0, रिमाइंडर 1, क्वाइसेंट 0 हो गया। अभी जो रिमाइंडर्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो। सो 9 जो डेसिमल में है, ओके, इसका बाइनरी क्या मिल रहा है हमें, 4 बिट बाइनरी मिल रहा है। तो देखो 9 का क्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको ये याद नहीं है तो कोई भी डिजिट है उसको आप 2 से डिवाइड करके उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास ऐसा गिवन है 101101 डेसिमल पॉइंट 1011, इस प्रकार से आपका बाइनरी गिवन है। अब क्या करेंगे, देखिए, पॉइंट के पहले वाला जो है, जो भी डिजिट्स है बाइनरी का, उसके लिए काउंटिंग कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद वाला के लिए काउंटिंग कैसे करते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों का काउंटिंग करना अलग है। जैसे पॉइंट के पहले वाला के लिए सेम प्रोसेस होगा जो अभी हम लोग यहाँ पे किए, इस क्वेश्चन के लिए किए। ठीक, तो मतलब पीछे से कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4, 4 का ग्रुप हो गया। फिर 1 2 3, चूंकि यहाँ पे 3 बन रहा है तो एक 0 हम लोग आगे लगा करके ग्रुप को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, ये 4 का बन गया। अब पीछे वाले के लिए जो काउंटिंग है ना वो पीछे से नहीं करते हैं, आगे से करते हैं। 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। क्यों इधर से पीछे से, क्यों आगे से कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पीछे से करें और हमें टोटल 4 का ग्रुप नहीं मिला तो उस केस में हम लोग 0 नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इधर से कैलकुलेट करेंगे तो अगर इधर कोई डिजिट कम भी पड़ा तो एक 0 लगा सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे पीछे से क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोग आगे एक ज़ीरो लगा सकें अगर कहीं पर कम पड़ रहा है तो, है ना, क्योंकि ज़ीरो से रिजल्ट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर पीछे लगा दें हम लोग, वही जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज़ीरो यहाँ लगा दे तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग ये ज़ीरो यहाँ लगा देते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करना है पॉइंट के बाद वाले के लिए, 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप हो गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, मतलब बी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11, ये 13 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सी को। 101 है ये 5 को, मतलब जो गिवन बाइनरी नंबर है इसका हेक्सा इक्विवेलेंट हो जाएगा 5CB, 5CB। ठीक है ना, हेक्सा इक्विवेलेंट हो जाएगा 5CB, 5C होगा, 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 13DB। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 111000111, ठीक है, 1 एक और 0। अब इसे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा, पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बनाना है, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे एक बच गया तो इसके आगे हम लोग 3 0 लगा सकते हैं ताकि ग्रुप को कंप्लीट किया जा सके। चलिए ये भी बन गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को करता है। अब चूंकि यहाँ पे 1100 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 12 को रिप्रेजेंट करता है ना जी, मतलब 12 को हम लोग B से, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यहाँ पे 4 1 है, मतलब 4 1 है, ये 15 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब F को। तो ये जो गिवन बाइनरी नंबर है ना, इसका आपका हेक्सा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1CF। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है 11011011, ये बाइनरी गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, पीछे से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप लेना है, 1 2 3 है। अब यहाँ पे एक 0 लगा दो ताकि ग्रुप कंप्लीट हो जाए 4 का। अब ये जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये आपका 11 को रिप्रेजेंट करता है, और 11 को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 0 1 1 0 है, 0 1 1 0 है ना, इसको 6 से रिप्रेजेंट करते हैं ना जी, बिल्कुल, इसको शायद 6 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो जो गिवन बाइनरी है इसका हेक्सा इक्विवेलेंट हो जाएगा 6B। ठीक, उसी प्रकार से आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, 110010100011। ये जो बाइनरी नंबर है इसका हेक्सा इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, फिर सेम तरीके से पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना लो, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 का ग्रुप बना लो। अब हर एक 4 बिट बाइनरी नंबर का ना जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो लिख दो। जैसे ये है, ये आपका 3 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, और 10 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, 12 को। तो 12 किसको, 12 को करता है ना, हाँ ये 12 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका ये C से रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, सो जो गिवन बाइनरी नंबर है ये हो जाएगा CA3। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक डेसिमल पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट 1011000001, इस प्रकार से गिवन, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो कैसे करेंगे, 0 पॉइंट, कितना आंसर आएगा। इसके लिए काउंटिंग किधर से करना है, इधर से, 1 2 3 4। ठीक, पॉइंट के बाद वाले के लिए काउंटिंग तुरंत शुरू कर देते हैं पहले से, लेकिन पॉइंट के पहले वाला जो है उसके लिए पीछे से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, पीछे पॉइंट के बाद से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 1 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 2 0 लगा करके 4 का ग्रुप बना लिए। अब आप बताइए कि ये जो गिवन बाइनरी है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।